जो है हम जो है LLB और क्लैट और जो भी कॉमन लॉ एंट्रेंस और एडमिशन जो भी टेस्ट हो रहे हैं, उसके लिए जो है आज हम जो है अब कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन करेंगे। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, जो भी हैं, जो भी क्लैट दे रहे हैं ये 2020 का। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ये ड्राफ्टेड हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, और जो है ये 26 नवंबर 1949 को ये पास हो गया था, और 26 जनवरी 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन जो है डिक्लेयर हुआ था, पास हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। कहाँ पर? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, ठीक है, इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है। और ये जो है इनेक्टेड कब हुआ था? इनेक्टेड का मतलब लागू कब हुआ था? इनेक्टेड ऑन 26 जनवरी 1950 को ये इनेक्टेड हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये जो है इसने जो है तब जो है भारत जो है डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया, जब से डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया बिकम डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। अब इसके पीछे में क्या बैकग्राउंड था? इसके पीछे बैकग्राउंड क्या था कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे? ब्रिटिश इंडिया में जो है 1600 में आए थे। किस रूप में आए थे? ट्रेडर्स के रूप में आए थे, और जो है उन्होंने कि ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से क्या करने आए थे? जो है भारत में ट्रेड करने आए थे, ठीक है। लेकिन जो है 1765 में कंपनी ने क्या किया? कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ऑब्टेन जो है द दीवानी ऑफ बंगाल और बिहार और उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। और 1800 हाँ, तो अब जो है अब हम क्या कह रहे थे कि 1858 में क्या हुआ था? सिपाही म्यूटिनी, ठीक है। 1818 में सिपाही विद्रोह हुआ था, सिपाही म्यूटिनी हुई थी। ब्रिटिश क्राउन के जो है गवर्नमेंट, और जो है 1858 में जो है ब्रिटिश क्राउन जो है भारत पर जो है डायरेक्ट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, और वो जो है 1947 तक जो है कंटिन्यू जो है इसके बाद जो है ब्रिटिश शासन किए, जो है ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। अब जो है 1934 में 1934 में जब एम एन राय ने जो है ये आइडिया को जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली विच वाज फाइनली फॉर्म्ड इन जो 1946 में, और जो है 26 जनवरी जो 26 जनवरी 1950 को जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है आया शुरुआत में, उसको जो है एम एन राय ने 1934 में आगे बढ़ाया था। इस चीज़ को जो है किसकी जो है इन्होंने क्या बढ़ाया था? आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को, आइडिया फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन
ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि 1946 में फार्म्ड हुई थी और 26 जनवरी 1950 तक जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन बनकर के तैयार हो गया। अब इम्पोर्टेंट एक्ट कौन कौन से थे? अब आता है इम्पोर्टेंट एक्ट कब से? बिफोर 1947 से पहले कौन कौन से एक्ट थे? तो पहला जो है रेगुलेटिंग एक्ट था। रेगुलेटिंग एक्ट कब का था? 1773। और इस एक्ट के अंतर्गत जो है जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश्ड हुआ। इसके अंतर्गत सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश्ड हुआ कहाँ पर? इन इंडिया में। ठीक है। और इसकी पहली पॉइंट ये थी। दूसरी पॉइंट जो है ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को ये जो है रेगुलेट किया जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस एक्ट के अंतर्गत। ठीक है। और इसमें क्या था? फिर इसके बाद जो है इसमें जो है बॉम्बे और मद्रास में जो है बॉम्बे और मद्रास में प्रेसिडेंसी जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है गवर्नर जनरल ऑफ जो गवर्नर जनरल जो बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उसके अधीन जो है ये प्रेसिडेंसी जो है बॉम्बे और मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी वो उसके अधीन हो गई, अंडर हो गई। किसके अंडर हो गई? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर में हो गई। और जो है 1774 में कलकत्ता में किसकी इस्टेब्लिशमेंट हो गई? इस्टेब्लिशमेंट किसकी हुई? सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट हो गई। ये जो है ये था 1773 एक्ट के अंतर्गत। ठीक है। अब फिर आया जो है दूसरा एक्ट आ गया फिर पिट्स इंडिया एक्ट आया। ये कब आया? 1784 में। ठीक है। 1784 में रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आया ये। ठीक है। और ये किसके नाम पे? ये जो है प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट के नाम पर जो है इन अंदनेमा जो है इसके नाम पर विलियम पिट के नाम पर ये जो है पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा जो है इसका नाम। ठीक है। इसका प्रोविजंस क्या थे? इसके प्रोविजंस क्या थे? इसमें प्रोविजंस ये था कि जो है ये जो है कंपनी को कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ कंपनी आर अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स अंडर दिस एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम कंपनी टेरिटरीज वेयर कॉल्ड जो है ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया। ठीक है। इस एक्ट के अंतर्गत कंपनी टेरिटरीज का नाम जो है क्या नाम हो गया? ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया कहा गया उसको। और जो है इसने क्या किया? इसने जो है क्रिएट किया न्यू बॉडी
जिसको कहा गया क्या, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। किस लिए, टू मैनेज क्या, सिविल प्लस मिलिट्री गवर्नमेंट और किस लिए, और जो है रिवेन्यू के लिए, और रिवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। इसलिए जो है ये जो है इस्टेब्लिश हुआ डुअल गवर्नमेंट। इसमें एक और फिर चार्टर एक्ट आया, तीसरा एक्ट आया चार्टर एक्ट 1833 में आया था। ये एक्ट जो है, दिस एक्ट वाज द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन ब्रिटिश इंडिया। इसके जो इम्पोर्टेंट प्रोविज़न क्या थे, ये जो है पहला इसने क्या किया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इसके अंतर्गत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को जो है क्या बना दिया गया, इसमें जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया गवर्नर जनरल, ठीक है। और फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। और जो है ये जो है वेस्टेड हिम ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर जनरल अगर पूछेगा तो विलियम बेंटिक बताएंगे, ठीक है। और इसके बाद इसके अंतर्गत क्या क्या था, कंपनी को इसने कंपनी के मोनोपोली को ये क्या किया, इंड कर दिया, कंपनी के मोनोपोली को इंड कर दिया। और ये जो है टी और ट्रेड जो है और कंपनी ये जो है क्लोज करने के लिए कहा, कमर्शियल बिजनेस को, इसने कमर्शियल बिजनेस को क्लोज करने के लिए कहा। और इट इंडेड द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड एज कमर्शियल बॉडी विच बिकम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। और इसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया एक सिस्टम ओपन करने के लिए, कॉम्पिटिशन ऑफ सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट से भी ये जुड़ा था। और इसने स्टार्ट किया जो है, ये इंडियंस शुड नॉट डिबार्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी प्लेस ऑफिस एंड एम्प्लॉय अंडर द कंपनी, ठीक है, कि भारतीयों को बाहर नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिर आया चार्टर एक्ट, 20 साल बाद आया चार्टर एक्ट, 20 ईयर्स लेटर जो है 1853 में आया चार्टर एक्ट। ये जो है चार्टर एक्ट ऑफ ब्रिटिश का चार्टर एक्ट था। तो इसने जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड एक्सटेंड किया जो है टर्म ऑफ कंपनी। इसने क्या किया, टर्म्स ऑफ कंपनी को कर दिया अनलिमिटेड कर दिया। और